हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियोस में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो इस पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जो कोर पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ओके, तो हियर्स द थिंग, अगर एक पॉइंट चार्ज है, लेट्स से देयर इज अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q, ओके, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, और इस चार्ज के पास, लेट्स से दिस इज फिक्स्ड, इस चार्ज के पास अगर मैं कोई और चार्ज ले आऊं, अ वेरी स्मॉल चार्ज, लेट्स से स्मॉल q, ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस चार्ज के वजह से इस चार्ज पे फोर्स लगेगा ड्यू टू कूलम्स लॉ। एंड वो फोर्स कैसा रहेगा, लेट्स से कि हियर r is the position vector, r is the position vector of q with respect to capital Q। ठीक है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस स्मॉल q को इस कैपिटल Q के पास लाने से क्या होगा। ठीक है, तो एक चीज तो हमें पता है कि इस स्मॉल q चार्ज पे क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है, एंड वो फोर्स रहेगा लेट्स से F, एंड अज्यूमिंग बोथ आर पॉजिटिव तो रिपल्सिव होगा। ठीक है, एंड वो r के अलॉन्ग ही होगा, एंड दिस इज F वेक्टर। ओके, तो पहला चीज ये है कि इस कैपिटल Q चार्ज के पास जब इस स्मॉल q चार्ज को ले जाता हूं तो इस पे फोर्स लगता है। दूसरा चीज क्या होता है, दूसरा चीज ये होता है कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि इस चार्ज के पास एनर्जी आएगा एंड एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा U। ओके, नाउ तो इधर टेक अवे पॉइंट क्या है कि एक चार्ज के विसिनिटी पे जब दूसरा चार्ज आता है तो उस चार्ज के पास ऊपर फोर्स भी लगेगा एंड उस चार्ज के पास कुछ एनर्जी भी होगा। एंड हमने पुराने वीडियोस में ये देखा था कि इनके वैल्यूज कितने होंगे। ये F का वैल्यू कितना होगा, F वुड बी इक्वल टू KQQ बाय R स्क्वायर टाइम्स R कैप। ऑलराइट, व्हाट इज R कैप? R कैप इज द डायरेक्शन अलोंग यूनिट वेक्टर अलोंग R वेक्टर। ओके, ये होगा इस पे फोर्स, एंड इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी U वुड बी KQQ बाय R। ध्यान रहे KQQ बाय R कब होता है, व्हेन वी अज्यूम दैट एट R टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे U इज इक्वल टू 0। अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे 0 माना है तो R डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा, KQQ बाय R। तो इधर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देख सकते हैं कि अगर एक चार्ज है, उस चार्ज के पास दूसरा चार्ज ले आऊं तो दूसरे चार्ज पे फोर्स भी लगेगा एंड दैट चार्ज विल आल्सो हैव सम पोटेंशियल एनर्जी इन इट। ओके, इट विल पोजेस सम पोटेंशियल एनर्जी। तो एक चीज नोटिस कर सकते हो कि व्हाट वुड हैपन इफ आई चेंज दिस चार्ज, लेट्स से इस चार्ज के बदले मैं Q0 ले लेता हूं, आई जस्ट चेंज दिस चार्ज। तो सेकेंड केस, अगर ये Q के पास कोई और चार्ज ले आता हूं तो इधर लेट्स से Q0 चार्ज ले आया, Q0 इज डिफरेंट फ्रॉम Q। ओके, एंड दिस अगेन इज R वेक्टर, इसी जगह पे ले आ रहा हूं, नॉट एनीवेयर एल्स, सेम प्लेस। ओके, द सेम प्लेस, तो R वेक्टर है एंड दिस डायरेक्शन इज R कैप। इस पे भी फोर्स लगेगा बट दिस फोर्स वुड बी डिफरेंट राइट नाउ। ये फोर्स लेट से होगा F0। ठीक है, F0 एंड F डिफरेंट है क्योंकि चार्जेस ऑफ कोर्स डिफरेंट है इसलिए। नाउ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, लेट से दिस पोटेंशियल एनर्जी इज U0। ओके, नाउ इन दिस केस व्हाट वुड बी F0 एंड U0, बस हमें क्या करना है, इधर Q के बदले Q0 लिख देना। F0 का वैल्यू क्या होगा, F0 वेक्टर वुड बी KQQ0 बाय R स्क्वायर टाइम्स R कैप, एंड U का वैल्यू क्या होगा, U0 का वैल्यू क्या होगा, KQQ0 बाय R। ओके, ये अजम्पशन अभी भी वैलिड है। ओके, नाउ तो इससे एक सिमिलैरिटी दिख रहा है, इन दोनों को इसके साथ कंपेयर करो, इन दोनों को इसके साथ कंपेयर करो तो व्हाट यू सी इज कि फोर्स चेंज इसीलिए हो रहा है बिकॉज ये जो टर्म है Q के बदले कौन आ गया, Q0। पोटेंशियल एनर्जी चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि अगेन इन दिस फॉर्मूला Q के बदले क्या आ गया,
Q naught, and the rest of the things are common. देख सकते हैं कि पहले केस एंड सेकेंड केस, पहले केस में और सेकेंड केस में के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर सेम, यू में के क्यू बाय आर एंड यू नॉट में के क्यू बाय आर सेम. ओके, तो इधर एक चीज देख सकते हैं कि फोर्स के इक्वेशंस में क्या आ रहा है, के क्यू बाय आर स्क्वायर टाइम्स आर कैप, एंड एनर्जी के इक्वेशन में क्या आ रहा है, के क्यू बाय आर. ये कॉमन है. एंड इफ यू लुक एट इट, ये दोनों जो टर्म्स है, ये दोनों जो टर्म्स दिख रहे हैं हमें, ये दोनों टर्म्स किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या वो उस चार्ज पे डिपेंड कर रहा है जिसे ले आया गया? नहीं. वो किस पे डिपेंड कर रहा है? जो ओरिजिनली जहाँ पे पोजीशन, एक फिक्स पोजीशन पे जिस चार्ज को रखा था उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड इस जगह पे डिपेंड कर रहा है. एज यू कैन सी, आर चेंज होने पे ये दोनों वैल्यूज चेंज होंगे. दिख रहा है? तो ये दोनों टर्म्स जो है, बोथ ऑफ देम, दिस वन एंड दिस वन, ये इस चार्ज का प्रॉपर्टी नहीं है, ये दोनों चार्जेस का प्रॉपर्टी है, बल्कि इस जगह का प्रॉपर्टी है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट प्लेस या पॉइंट इन स्पेस. ओके, नाउ व्हाट इज दिस पॉइंट इन स्पेस? दिस इज अ पॉइंट विच इज नियर टू अ चार्ज, कैपिटल क्यू. तो इधर से एक चीज पता चलता है कि एक चार्ज के वजह से उसके अराउंड जो स्पेस होगा, उसके अराउंड जो स्पेस पे वो ये दोनों क्वांटिटीज सप्लाई करेगा. ऐसा कह सकते हैं कि सप्लाई करेगा. एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट चार्ज यू ब्रिंग एट दैट पॉइंट, उस पे फोर्स एंड एनर्जी लगेगा. फोर्स लगेगा एंड उसका, उस चार्ज के पास जो होगा वो एनर्जी होगा. ओके, नाउ इसी चीज को, इस टर्म को के क्यू बाय आर स्क्वायर टाइम्स आर कैप, इसी टर्म को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, एंड जो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है के क्यू बाय आर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, तो व्हाट आर दीज टू क्वांटिटीज? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या देगा तुम्हें? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुमको क्या देगा? इट विल टेल यू अबाउट व्हाट फोर्स विल एक्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल इफ यू प्लेस दैट पार्टिकल एट दैट पॉइंट. ओके, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या देगा तुम्हें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल टेल यू कि इफ यू प्लेस अ चार्ज q एट दैट पॉइंट, व्हाट वुड बी द एनर्जी पोजेस्ड बाय दिस चार्ज. ओके, तो ये हुआ क्या? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, एंड ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल. यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये एक चार्ज का प्रॉपर्टी नहीं है. इस जगह पे मैं अगर कोई चार्ज ले रहा हूं तो उस चार्ज का प्रॉपर्टी नहीं है, ये उस जगह का प्रॉपर्टी है. ठीक है, एंड उस जगह पे अगर मैं एक चार्ज ले आता हूं तो उस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा एंड वो चार्ज कितना एनर्जी कैरी करेगा, वो ये दोनों क्वांटिटीज डिफाइन करेंगे. ओके, एज यू कैन सी, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि मैंने दो फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन किए, एंड वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द अदर इज अ स्केलर क्वांटिटी. एक बताएगा कितना फोर्स लगेगा, एक बताएगा कितना एनर्जी होगा. ठीक है, सो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि इफ यू नो, अगर एक जगह पे अगर किसी जगह पे, लेट्स से इस जगह पे, ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x y एंड z. इस पॉइंट पे, इस पॉइंट P पे अगर मैं एक चार्ज ले आता हूं, लेट्स से चार्ज Q, इफ आई नो the electric field intensity at this point E vector and the potential at this point V, then इस चार्ज का एनर्जी कितना होगा? is simply Q times V. ओके, एंड इस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा? F would be equal to simply Q times E.
सिंपल, दैट्स द ओनली थिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू पता है किसी भी जगह पे, उस जगह पे अगर आप एक चार्ज ले जाओ तो उस चार्ज का एनर्जी कितना होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल, एंड उस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। नाउ ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जो सोर्स चार्ज यूज किया था वो एक सिंगल पॉइंट चार्ज था। नाउ व्हाट वुड हैपन इफ यू हैव अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, लेट्स लुक एट दैट। ओके, तो अब देखते हैं कि इफ यू हैव अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है ना, दोनों बता देता हूँ। एक डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्जेस है, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है। तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में क्या है कि यू हैव इंडिविजुअल पार्टिकल्स एंड यू नो देयर पोजिशंस, ठीक है। लेट्स से दिस इज Q1, दिस इज Q2 एंड सो ऑन टिल Qn, एंड इस पॉइंट इन स्पेस पे, दिस इज अ पॉइंट इन स्पेस, ओके, इस पॉइंट इन स्पेस P पे, लेट्स से दिस पॉइंट इज P, इस पॉइंट P पे E वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एंड उधर का जो पोटेंशियल होगा V, ठीक है, उधर का जो पोटेंशियल होगा V, वो क्या है वो कैलकुलेट करता है, ठीक है। नाउ लेट्स से कि Q1 से जो इसका पोजीशन वेक्टर है वो है R1 वेक्टर, Q2 से जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2 वेक्टर, Q3 से Qn से Rn वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। नाउ Q1 के वजह से अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज ले आऊँ, अगर व्हाट डू वी डू, यहाँ पे इसको कैलकुलेट कैसे करूँगा, इधर एक छोटा सा चार्ज ले आता हूँ Q, ठीक है, Q या फिर Q0 ले लेते हैं। आई ब्रिंग अ वेरी स्मॉल चार्ज हियर एट दिस पॉइंट P एंड आई विल मेजर द फोर्स एंड द एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। तो अगर इस पे फोर्स लग रहा है, वो फोर्स है इसके वजह से, Q1 के वजह से लेट्स से F1, Q2 के वजह से है F2 एंड Qn के वजह से है Fn, okay, all right। So what would be the net force, what would be the net force on Q0? Net force F would be equal to simply sigma Fi, मतलब क्या, इन सारे वेक्टर्स का समेशन, ओके। नाउ सिग्मा Fi होगा, अब सिग्मा Fi को क्या लिख सकता हूं मैं, दिस कैन बी रिटन एज Fi को क्या लिख सकता हूं, K Qi इंटू Q0 बाई Ri स्क्वायर इंटू Ri कैप, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, ऑलराइट। नाउ तो इसके वजह से, इसके इधर से मेरे को ये पता चल गया कि इस छोटे से चार्ज Q0 पे नेट फोर्स कितना लगने वाला है। तो हाउ डू आई फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे, व्हाट इज फोर्स, फोर्स वुड बी इस जगह पे जो चार्ज रखा है विच इज Q0 इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो यहां से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, एंड सिंपली यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वैल्यू कितना मिला मुझे, E वेक्टर वुड बी इक्वल टू सिग्मा K Qi बाई Ri स्क्वायर इंटू Ri कैप। अब इधर से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉलोस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या फॉलो करता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करेगा, ओके। सो हाउ डू यू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट अ पॉइंट, ठीक है। जनरल आइडिया क्या है कि उस पॉइंट पे, पॉइंट इन स्पेस पे एक छोटा सा चार्ज रख दो Q0, ठीक है, एंड उस चार्ज पे जो फोर्सेस है नेट, इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वजह से फोर्स होगा, एंड उन सारे फोर्सेस का सम होगा नेट फोर्स, ठीक है, एंड दैट नेट फोर्स कैन बी रिटन एज द चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट दैट पॉइंट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा, फोर्स पर चार्ज, एंड हेंस यू गेट दिस। एंड एज यू कैन सी ये इंडिविजुअल
चार्जेस के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा उसका समेशन है। तो व्हाट कैन यू से दैट इट फॉलोज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जस्ट लाइक कूलम्ब्स लॉ। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द पोटेंशियल? अगर मुझे इस का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, सो व्हाट डू आई डू? इस चार्ज का एनर्जी कैलकुलेट करूंगा। तो इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि टोटल एनर्जी क्या होगा, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी, इंडिविजुअल पेयर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा। तो इस चार्ज का टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, आई एम टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज, इस चार्ज को यहाँ पे रखने का। ठीक है, अब तो व्हाट वुड दैट बी इक्वल टू? दैट वुड बी सिग्मा यू आई। सिग्मा यू आई मतलब इसके वजह से U1, इसके वजह से U2, इसके वजह से UN, ऐसे सारे पोटेंशियल एनर्जीज ऐड कर देंगे। ठीक है, नाउ इसको क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा के क्यू आई क्यू नॉट बाई आर आई। ओके, नाउ व्हाट वुड बी द पोटेंशियल? अभी मैंने बताया था कि टोटल पोटेंशियल जी ऑफ दिस चार्ज वुड बी चार्ज इनटू द पोटेंशियल V। तो इधर से क्या मिला हमें? V would be equal to U by Q naught। ओके, V is equal to U by Q naught। तो इधर से Q naught डिवाइड कर देंगे, यू कैन सी दैट Q naught would be same for all the pairs। तो इधर से V मिल जाएगा, V would be equal to sigma K Q I by R I। ओके, so that would be the नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P। ठीक है, एंड तो ये था पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू अ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। नाउ व्हाट अबाउट अ कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम? कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम या फिर एक एक्सटेंडेड बॉडी की वजह से क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम प्रिंसिपल। लेट्स से कि देयर इज अ चार्ज्ड बॉडी एंड इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर चाहिए एंड आई वांट टू फाइंड द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सो व्हाट आर वी सपोज टू डू? यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज ले आते हैं Q नॉट। ठीक है, एंड इस Q नॉट पे जो नेट फोर्स है वो कैलकुलेट करेंगे एंड जो नेट एनर्जी है इस Q नॉट का उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, नाउ व्हाट डू वी डू हियर? इधर एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सेलेक्ट अ स्मॉल एलिमेंट, इसका चार्ज है dq। ओके, नाउ dq से इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है उसको ले लेते हैं r वेक्टर। ओके, तो इसके वजह से जो फोर्स होगा, इस dq की वजह से इस पे फोर्स क्या लगेगा? ऐसे df। सो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज? Net force on this charge would be integral df। ओके, तो this would be integral df वेक्टर का वैल्यू कितना होगा? k इंटू डी क्यू इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर टाइम्स आर कैप। ओके, नाउ what would be the electric field vector at that point? It would be फोर्स पर चार्ज। तो फोर्स पर चार्ज करेंगे तो इधर से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वैल्यू कितना आया एट दिस पॉइंट? ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिस वुड बी इंटेग्रल ऑफ k dq बाय r स्क्वायर टाइम्स r कैप। I hope you understood this. This is similar to discrete particle system, but summation के बदले integration आएगा। Okay. Now, what about the potential? तो potential calculate करने के लिए इस point पे अगर potential calculate करना है तो इस charge का energy लिख लेंगे। तो इस charge का energy क्या रहेगा? U would be equal to integral du। और what is du? du is the potential energy due to this element। इसका जो du एनर्जी रहेगा दैट वुड बी ड्यू टू dq। तो du कितना रहेगा बोलो? इट वुड बी k इंटू डी क्यू इंटू क्यू नॉट बाय r। ओके, एंड हेंस द पोटेंशियल वुड बी पोटेंशियल एनर्जी पर चार्ज।
and what do you get here? This would be integral k dq by r. That is the electric potential at a point due to a continuous charge distribution. Okay, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में, ठीक है? तो लेट्स फर्स्ट लुक एट इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है? ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब जस्ट हमने डिफाइन किया. इट इज़ अ वेक्टर एंड व्हाट इज इट डिफाइंड एज? इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज. नाउ एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कैन आई यूज एनी चार्ज ओवर हियर? मान लो कि आई हैव अ सर्टेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, एंड इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो क्या मैं कोई भी चार्ज लगा सकता हूँ यहाँ पे? तो द आंसर इज नो, मैं यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगा सकता. इसका रीज़न क्या है? अगर मैंने बहुत बड़ा चार्ज रख दिया यहाँ पे, इफ़ आई प्लेस अ वेरी लार्ज चार्ज, व्हाट कुड हैपन इज कि लेट्स से कि बिफोर आई प्लेस द चार्ज, इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा है. लेट्स से कि बिफोर आई प्लेस द चार्ज, दिस इज अ कंडक्टर लेट्स से, एंड उसके इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एंड आई हैवंट प्लेस्ड एनी चार्ज हियर. तो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा. व्हाट वुड हैपन इफ आई प्लेस अ वेरी लार्ज चार्ज ओवर हियर? अगर मैं एक बहुत बड़ा सा चार्ज लगा देता हूँ Q, तो इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा? इंडक्शन होगा, एंड हो सकता है क्या, ये इन चार्जेस को इधर रिपेल करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही चेंज कर दे, ठीक है? तो जिस पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट पे जो चार्ज रखोगे वो बहुत ही छोटा सा चार्ज होगा Q0, एंड दैट चार्ज इज कॉल्ड अ टेस्ट चार्ज, ठीक है? टेस्ट चार्ज एक इतना छोटा चार्ज है कि इट विल नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन won't change. That's the idea of a test charge, ठीक है? So how would you define electric field intensity at a point? It is the net force acting on a unit test charge, ठीक है? तो इस F को, जो अगर एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा और उस टेस्ट चार्ज पे नेट फोर्स लग रहा है F, तो उस F वेक्टर को किससे डिवाइड कर देंगे? उसी टेस्ट चार्ज से, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है? नाउ कुछ बुक्स में यू वुड ऑल्सो सी दिस डेफिनेशन, ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट Q टेंड्स टू 0 F बाई Q. इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि ये चार्ज बहुत ही छोटा है, सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके? अब इसका दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. जैसे इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट वुड बी, जस्ट एज यू कैन सी, इट इज फोर्स पर चार्ज, सो इट्स यूनिट वुड बी न्यूटन पर कूलम, ओके? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन पर कूलम, ओके? एंड यू हैव अंडरस्टूड व्हाई वी शुड बी यूजिंग अ वेरी स्मॉल चार्ज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, बिकॉज इट शुडंट अफेक्ट द ओरिजिनल सोर्स चार्जेस या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, ओके? नाउ हाउ डू आई कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए सेम मुझे टेस्ट चार्ज ही रखना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज इट शुडंट अफेक्ट द ओरिजिनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके? तो in that case, what would be electric potential? It is the energy possessed by that unit test charge per test charge, okay? Now some books तुम्हें ऐसा ये वाला दिखेगा, limit Q tends to 0 U by Q, okay? What does that mean? तुमने क्या किया? एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एंड उसके इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, व्हाट यू डू इज, यहाँ पे एक चार्ज Q0 रखोगे एंड इसका एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे. इफ द एनर्जी इज U, देन U बाई Q0 विल गिव यू द पोटेंशियल हियर, ओके? नाउ इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल, एंड चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलम. तो इसका यूनिट है चार्ज जूल पर कूलम. नाउ 1 जूल पर कूलम is also called 1 volt, ठीक है? वोल्ट, ये टर्म आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है.
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट्स होता है। तो व्हाट इज 1 वोल्ट, 1 जूल पर कूलम, ठीक है। अगर एक जगह पे मैं एक 1 कूलम चार्ज ले जाऊं एंड उस 1 कूलम चार्ज का जो एनर्जी होगा, इफ दैट इज 1 जूल, देन उस पॉइंट का पोटेंशियल है 1 वोल्ट। ओके, नाउ तो ये पता चल गया। नाउ एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लेट्स से ये स्पेस है x, y एंड z एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है एंड पोटेंशियल पता है, कौन है सोर्स उसका आइडिया नहीं है, बट जो भी है कोई भी सोर्स हो, उसके वजह से इस पॉइंट इन स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E है एंड पोटेंशियल V है। सो इफ यू प्लेस अ चार्ज कैपिटल Q, लेट से कैपिटल Q को यहाँ प्लेस करोगे तो इस कैपिटल Q पे फोर्स कितना लगने वाला है, Q इंटू E वेक्टर, एंड इस कैपिटल Q का एनर्जी कितना होगा, Q इंटू V। ओके, so that was electric field intensity and electric potential. Thank you.